दिनेश भारद्वाज को हम सपोर्ट नहीं करेंगे। खुलकर ऐसे इंसान को सपोर्ट करना जिसकी छवि इतनी नेगेटिव है क्षेत्र में, और भी थे नरेला विधानसभा में, अरविंद जी और किसी को भी दे सकते थे हम। दिल्ली के चुनाव आते ही राजनेताओं की फेरबदल शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी ने बहुत से विधायकों के टिकट काटकर नए चेहरे या मौजूदा निगम पार्षद उतारे हैं। नरेला विधानसभा क्षेत्र के विधायक शरद चौहान का टिकट काटकर बागनेर वार्ड नंबर 2 निगम पार्षद दिनेश भारद्वाज को टिकट देने से शरद चौहान को पार्टी की रणनीति से धक्का लगा है, लेकिन शरद चौहान तैयार है चुनाव लड़ने के लिए। अभी उन्होंने चुनाव चिन्ह या पार्टी का फैसला नहीं किया है, लेकिन चुनाव लड़ने की तैयारी पूरी है। क्या शरद चौहान इस चुनाव में आम आदमी पार्टी का सहयोग करेंगे? देखिए विधायक शरद चौहान से खास मुलाकात। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट फंडर रोहतास सिंह योगी। आज हम मौजूद हैं नरेला विधानसभा क्षेत्र के अंदर और मेरे साथ में हैं विधायक शरद चौहान जी, जो आम आदमी पार्टी से विधायक हैं और इस समय विधानसभा चुनाव आ चुके हैं और अब इस समय विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी से दिनेश भारद्वाज को उतारा जा रहा है। क्या कारण हुआ? क्या ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ हुई? क्या पार्टी विश्वास नहीं रख पा रही थी या ये पहले से सोची हुई रणनीति थी? इस पर भी बातें करते हैं। और इसके साथ साथ में आजकल होर्डिंग नज़र आ रहे हैं जिस पर एक बब्बर शेर का जो है चित्र दिया गया है और उसमें साथ में शरद चौहान जी है और लिखा है लड़ेंगे और जीतेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। लड़ेंगे जीतेंगे, पहले लड़ेंगे जीतेंगे, 20 साल की राजनीति कैरियर है हमारा, तो यार लड़ेंगे जीतेंगे इतनी जल्दी थोड़ी खत्म होगा 20 साल की राजनीति का कैरियर। अच्छा, क्या कारण हुआ? किस कारण से जो है कि नाम पार्टी ने, क्या ये पहले सोची रणनीति थी? नहीं, ऐसी कोई रणनीति नहीं थी। अरविंद जी ने हमें शुरू से कह रखा था आप चुनाव लड़ना है आपको, और हम अरविंद जी के दुख सुख में सदा साथ खड़े रहे हैं। पता नहीं क्या गलत फहमियाँ रही हैं, क्या उनको गलत बताया गया, क्या क्या रिपोर्ट करी गई है, इस बारे में तो हम क्या जानते हैं, वो तो अरविंद जी ही बता सकते हैं इस बारे में। तो इसके लेकर कभी बाद में मीटिंग नहीं हुई? नहीं, अरविंद जी ने बाद में मुझे बुलाया था, मैं नहीं कहता नहीं बुलाया। उन्होंने कहा यार कि भाई कोई बात नहीं, आगे भी मौके बहुत आएंगे, तो अभी थोड़ा विचार और कर लेने दो। अभी वो कह रहे हैं कि हम विचार कर रहे हैं, अभी कुछ भी हो सकता है। अभी भी क्या अभी भी बदला जा सकता है? हाँ, बिल्कुल बदला जा सकता है। तो सदा अभी कौन सा नॉमिनेशन थोड़ी हो गए हैं, अभी तो 1 महीना है नॉमिनेशन का भी, तो अभी तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा सर जी, एक चीज़ और जानना है कि काफ़ी समय हो गया कि निगम पार्षद और विधायक के बीच में काफ़ी लंबे समय से तो मैं चलती आ रही है। क्या कारण है उसका? देखो, तू मैं नहीं, अब हम तो ये कहेंगे कि भ्रष्टाचारी को अगर इस तरह चुनाव लड़ाना है, योगी जी आप भी हमारे नरेला विधानसभा क्षेत्र के हमारे भाई हो, तो आप खुद बता सकते हो कि हमारे 18-20 साल के इस राजनीतिक कैरियर में हमारे ऊपर अगर कोई भ्रष्टाचार का या किसी चीज़ का कोई आज तक अगर हमारी राजनीतिक कैरियर में कोई ठप्पा लगा दे तो हम वैसी राजनीति छोड़ जाते। फिर कारण क्या हुआ ऐसा? और बताया ना, तो अरविंद जी जाने, वो तो हमें नहीं, कारण अगर हमें पता होता। नहीं, जैसे निगम पार्षद और विधायक के बीच में जो खींचातान चलती रही, खींचातान ने, देखो खींचातान कुछ भी चलती रही, लेकिन मेरे ख्याल से उस वार्ड में सबसे ज़्यादा काम मैंने किया, सबसे ज़्यादा पैसा उस वार्ड में लगाया है। आपके सामने था कि क्या स्वतंत्र नगर था, क्या विशाल बाग था, आज बांकनेर में भी 4-4 चौपालों का काम चालू है। तो हर जगह काम किया, उस वार्ड में बहुत काम किया मैंने, ऐसा नहीं है। तो पता नहीं अब क्या नेगेटिविटी रही है, इस बारे में तो अरविंद जी को ज़्यादा पता होगा। तो शरद चौहान जी किसी और पार्टी से तैयारी कर रहे हैं? देखो, लड़ेंगे और जीतेंगे, लोबो किसी का भी। मतलब मैदान में भाई कहा ना, 20 साल का राजनीतिक कैरियर है, उसको भी सोच के चलना है हमें, अपना कैरियर कैसे रखना बचा के। अच्छा, एक चीज़ और है, कई पार्टी ने ये तो चीज़ नहीं कि पीछे कि वो मुद्दा चला था नेहा मिश्रा का। नहीं, नेहा मिश्रा का मुद्दा पार्टी में इस लेवल की कोई इस तरह की मुझे नहीं लगता कि ये भी मुद्दा है, लेकिन वो भी है, गलत है। नेहा मिश्रा जी के साथ भी जिस तरह का व्यवहार इन्होंने इस लोगों ने किया है कि उनको एक झुग्गी की नेता समझ के, इसी पार्षद ने के इसको तो बोलता झुग्गी की नेता है, तो उसको खुद ये तमीज़ नहीं है कि तू तो 250 वोटों से जीत के आया है और वो 9,000 वोट, 8,500-9,000 वोटों से जीत के आई है। वो तो जितनी तुझे वोट पड़ी इतनी से तो वो जीत के आई है, तो इसको खुद ही समझ नहीं है अभी कि किसको झुग्गी वाली नेता बोल रहा है। तो इस तरह की जो एक पार्टी नहीं इस बात को कभी वो जश्न उठाती?
किस तरह की बातें पता ना, बोलना? मेरा कहना मीनिंग यही है कि अरविंद जी को पता नहीं किसने क्या बात बताई है, इस बात को अरविंद जी जाने, लेकिन उनको मुझे नहीं लगता कि फील्ड की सारी सच्चाइयाँ बताई गई है। क्या अरविंद जी जो है भटक चुके हैं मार्ग? देखो, अभी हम कुछ नहीं कह सकते, हम तो इतना ही कह सकते हैं कि यहाँ की नरेला विधानसभा की सच्चाइयाँ शायद उनको नहीं बताई गई है। अब आगे की क्या रणनीति है? बताया ना, 20 साल का राजनीतिक कैरियर है, अभी विचार है, अभी तो टाइम है, अभी तो चुनाव का 1.5 महीना है। इस बीच में कोई बीजेपी से तो कोई बात सर्दी हुई? आई है, मेरा नाम खुद का सर्द है, क्या बीजेपी और से बात गर्मी हुई भी है? पैदा कर देंगे हम। बीजेपी से बात हुई है इसमें? देखो, बात तो हमारी पहले से ही, बात वो नहीं है कि हम राजनीतिक, जान पहचान तो आज 20 साल का राजनीतिक कैरियर हो गया, जान पहचान तो हर आदमी से है, चाहे कांग्रेस, बीजेपी, आम, हाथी। हमने तो हाथी से शुरुआत की थी, हमने तो हाथी के साथ भी, तो आज अरविंद जी ने मौका दिया था, हमने उनको जीत के सदा सीट दी, और ऐसे बहुल्य क्षेत्र में जीत के दी जहाँ अच्छे पे सीट नहीं निकलती है। लेकिन आगे का भविष्य हम अपना सोच समझ के ही करेंगे, फैसला जो भी लेंगे। दोबारा आती मैंने क्या कहा यार कि वक्त आने पे? वक्त आने पे बता देंगे, अभी वक्त नहीं आया। अभी वक्त नहीं आया, अभी तो टाइम है, हमारे पास टाइम पड़ा हुआ है। जनता को क्या कहेंगे? जनता का शुक्रिया, उन्होंने बहुत 20 साल तो हमारा साथ दिया, आगे भी साथ देगी। 20 साल से जनता साथ रही है, तो आगे भी हमारे साथ रहेगी। हमने अच्छा व्यवहार किया उनके साथ, कोई ऐसा हमारा कोई वो नहीं है। तो आपका संगठन क्या कह रहा है? संगठन सब सारा तैयार है, सब दुखी है कि किसी, चलो संगठन कह रहा किसी, चलो किसी और को भी देना था, ऐसे को तो मत दो जो फील्ड में आने वाले टाइम में कोई जिसको चाहता ही नहीं है। निगम पार्षद बनाओ। हाँ? निगम पार्षद तो आपने बनवाया था ना? देखो, पार्टी हमारा एक उस टाइम सदा हमारा ये वो रहा है कि पार्टी किसी को भी लड़ाए तो उसके लिए मेहनत करो, तो हमने तो मेहनत की, जितवाया। आगे पार्टी का जो आदेश रहा है हमने वो देख लिया है, आप सभी ने भी देखा, और आप जो होता है अच्छे के लिए होता है। लास्ट में ये कहता हूँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है, मेरे साथ तो अच्छे के लिए होता है। अच्छा, केजरीवाल जी ने ये कहा था कि जो सीटिंग होगा उसको नहीं दिया जाएगा, तो ये भी तो सीटिंग है, निगम पार्षद सीटिंग है। अब तो देखो, इस चीज़ का कोई हम क्या कहें, सीट खाली हो जाएगी। कोई क्या कह सकते हैं इस बारे में, कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कहा जा सकता। इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो कोई मलाल है? नहीं, मलाल कुछ नहीं है, मलाल सिर्फ ये कह के दे देते, 8-10 दिन पहले बुला के मना कर देते, नहीं लड़ा रहे, कोई भी, मुझे बिल्कुल मलाल नहीं होता किसी चीज़ का। क्योंकि 2 दिन पहले आपने प्रोग्राम किया था। हाँ, 2 दिन पहले आप लोगों ने देखा था कितना बड़ा प्रोग्राम मैंने किया, सारे सबने देखा, और उससे पहले वाल्मीकि जयंती का इतना बड़ा प्रोग्राम आज तक पूरी दिल्ली में किसी ने नहीं किया होगा। मैं तो ऐसे ऐसे प्रोग्राम करता हूँ, पता नहीं फील्ड की जानकारी अरविंद जी को मिली नहीं मिली। एक चीज़ और जान लेते हैं हम, एक तो आपका सपना बताइए पहले तो। सपना बताया ना, लड़ेंगे और जीतेंगे। अभी मंजिल हमारी ख़त्म नहीं हुई है, मंजिल अभी बहुत आगे जाना है। तो क्या आप आम आदमी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे? आम आदमी पार्टी मत बोलो, और कैंडिडेट बोलो। दिनेश को सपोर्ट नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं करूँगा, कहीं पे भी कवा लो, मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूँगा। मैं फिर एक बार पूछना चाहता हूँ, ऐसा क्या हुआ कि जो एकदम चेतना मतलब खटास आई है? नहीं, ऐसे इंसान को सपोर्ट करना जिसकी छवि इतनी नेगेटिव है क्षेत्र में, उस आप, मैं क्या बताऊंगा, सबको पता है कि किस तरह की छवि उस इंसान की है, आप सभी को पता है। तो ऐसे इंसान को क्या सपोर्ट, और भी थे नरेला विधानसभा में, अरविंद जी और किसी को भी दे सकते थे हम ये नहीं कहते कि भाई हमने तो एक कहानी इसको दो, और भी थे। हमारा एक पार्षद 5,500 से जीता हुआ है, अगर पार्षद को देना था, एक पार्षद 8-9 हज़ार वोटों से जीते हो, उनसे पूछ लेते। लेकिन इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, दिनेश भारद्वाज को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, खुलकर। तो क्या हरियाणा में भी सपोर्ट करेंगे? देखो, हमने कहा हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, अब इसका मीनिंग समझ जाओ। क्षेत्र की जनता के लिए काम करते आए हैं, काम करते रहेंगे। सपना जो देख रखा है जीवन में, जो आज तक यहाँ 20 साल तक लड़ते आ गए, आगे भी जीवन है, सपना क्षेत्र के लिए अच्छा ही करेंगे, अपना सपना है ये।